लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में पार्टी की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान सीजफायर को लेकर दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन आया और हमने फौरन सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। बीजेपी ने इस बीच राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने राहुल के स्टेटमेंट को असभ्यतापूर्ण करार दिया। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बयान को निम्न स्तर का बताया है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया कि राहुल में अभी परिपक्वता का अभाव है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, यदि वो अपनी बुद्धि से बोल रहे हैं तो ये उनकी निष्ठा पे गहरा संदेह है। यदि वो अपने जो उनको पॉइंट देने वाले लोग होते होंगे उनके द्वारा बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपनी टीम और उसकी जानकारी के बारे में, कुछ नए लोगों के बारे में विचार करना चाहिए, अथवा अगर उन्होंने ही ये बात कर रखी है तो मुझे लगता है कम से कम फैक्ट्स को क्रॉस चेक करने की कोशिश करनी चाहिए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आर्मी के एक्शन और सरकार की जवाबदेही को लेकर जुबानी जंग लगातार जारी है और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने भोपाल में स्टेटमेंट देते हुए पीएम मोदी पर प्रहार किया। बीजेपी ने इसे सेना का अपमान बताया। बीजेपी राहुल पर चौतरफा हमला बोलने में जुटी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर एक बार फिर से धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र बना। मंगलवार की सुबह श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का 3 दिवसीय महाअनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। यह आयोजन 5 जून को गंगा दशहरा के दिन तक चलेगा। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मुख्य समारोह संपन्न होगा। पिछले साल 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम को बालक राम के रूप में राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान किया गया था और अब 5 जून 2025 के बाद श्रद्धालु भगवान राम के एक और रूप राजा राम के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर के पहले तल पर भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान हो रहा है, जिसमें भगवान राम को राजा के रूप में विराजमान किया जाएगा। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा मुख्य कार्यक्रम में मंदिर की पहली मंजिल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 6 अन्य मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी शामिल होने वाली है और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई अन्य अतिथि शामिल रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी श्रद्धालुओं को इस दौरान उनसे अपील की है कि वो राम दरबार के दर्शन के लिए भीड़ न लगाएं। रामलला के राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के पहले 14 किलो चांदी का धनुष बाण श्री रामलला को भेंट किया गया। इस धनुष बाण को बनने में करीब 4 महीने का वक्त लगा। हैदराबाद के राम भक्त श्रीनिवासन ने रामलला को यह अनोखा धनुष बाण समर्पित किया। वहीं रामलला के मंदिर के शिखर पर स्वर्ण जड़ित कलश लगाया गया है। ये दूर से ही अपनी चमक बिखेर रहा है। रामनगरी अयोध्या में इस वक्त अनुष्ठान चल रहा है। 3 जून से शुरू हुआ अनुष्ठान 5 जून तक जाएगा और ये विशेष अनुष्ठान इसलिए क्योंकि प्रथम तल पे, मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार सजने जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का ये मौका है। 8 अन्य देवी देवताओं के साथ राम जी अपने दरबार में विराजमान होंगे। राम दरबार में सीता मैया होंगी, हनुमान जी होंगे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी मौजूद होंगे। आपको तस्वीरें दिखा दें अयोध्या के राम मंदिर की, जहां पर अनुष्ठान शुरू हुआ है। 3 जून को यज्ञ मंडप पूजन अग्नि स्थापना का अनुष्ठान हुआ। आज के दिन विभिन्न अधिवास पालकी यात्रा का आयोजन होगा और कल यानी 5 जून को मुख्य अतिथि के रूप में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम पहुंच रहे हैं। 5 तारीख को उनका जन्मदिन भी है। श्रद्धालु देख लीजिए बड़ी संख्या में इस अनुष्ठान के गवाह बनने के लिए पहुंच रहे हैं और ये राम मंदिर के बाहर की तस्वीरें हैं। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में विभिन्न परंपराओं के संत, धर्माचार्य सहित आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहेंगे। 2 जून को मातृ शक्तियों ने जल कलश यात्रा निकाली। सरयू के पुराने आरती स्थल से शुरू हुई यह जल कलश यात्रा श्रृंगार हाट, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल होते हुए राम मंदिर के यज्ञ मंडप पर पहुंची और इसके बाद
एक बार फिर से 22 जनवरी 2024 की वो दिन याद आ गया जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। ये प्राण प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे साथ महामंडलेश्वर जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। महामंडलेश्वर जी, ये बताइए कि ये अनुष्ठान किस तरह से चल रहा है और आज क्या क्या होगा? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरुम परंपराम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें से कई प्रस्ताव आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों से भी जुड़े हुए। प्रतिदिन 4:30 बजे स्थान। कैबिनेट बैठक में जिन 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें शहरी विकास में पर्यावरण मित्रों को नौकरी, हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स में छूट, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नए पद, बद्रीनाथ मास्टर प्लान को मंजूरी जैसे जो फैसले हैं वो भी शामिल हैं। वहीं परिवहन विभाग में मोटर वाहन एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स माफ था। हाइब्रिड गाड़ियों से में मोटर वाहन टैक्स माफ करने का भी आज फैसला लिया गया है। वहीं कार्मिक विभाग के 2 पदों यानी कि कांस्टेबल और उप निरीक्षक पद के लिए भी पहले से परीक्षा अलग अलग होती थी, लेकिन अब सभी की परीक्षा एक साथ करवाई जाएगी और ये बड़ा फैसला लिया गया। कार्मिक विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व बने ढांचे के 62 पदों के साथ अब 15 नए पद बनाने का भी कैबिनेट ने फैसला लिया। नई पेंशन योजना में अब ग्रेच्युटी की सुविधा दी जाएगी, जैसा कि पुरानी सेवा व्यवस्था में था। इसके साथ ही 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित सेवा नियमावली में शामिल करने का फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इससे पहले रिचर्ड मार्लेस नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी तो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री को दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए 4 देशों के दौरे पर हैं। मार्लेस भारत के अलावा मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया के दौरे पर है। रिचर्ड का दक्षिण एशिया दौरा 2 जून को शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के आतंक के खिलाफ मिले समर्थन को लेकर ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। भारत ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर मार्लेस का दौरा भारत में है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात को भी जाहिर किया कि ऑस्ट्रेलिया से भारत के द्विपक्षीय रक्षा संबंध नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हर साल आयोजित होने वाली शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का आज पूरी श्रद्धा और सांस्कृतिक उत्साह के साथ रामघाट से शुभारंभ हुआ। परिक्रमा की शुरुआत परंपरागत ध्वज पूजन के साथ हुई, जिसमें संत महात्मा, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस 2 दिवसीय यात्रा का समापन गुरुवार को रामघाट पर मुख्यमंत्री मोहन यादव करने वाले हैं। सीएम मोहन यादव मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे, जिसके बाद इस यात्रा का समापन होगा। यात्रा अपने पहले चरण में रामघाट से शुरू होकर के नरसिंह घाट, इसके साथ ही करगराज मंदिर, जगदीश मंदिर, जंतर मंतर, वैद्यशाला, नानाखेड़ा, महामृत्युंजय द्वार, प्रशांति धाम, साई मंदिर, त्रिवेणी शनि मंदिर से होते हुए गुरुकुल स्कूल तक पहुंचेगी। गुरुकुल में यात्रा में विश्राम और भोजन और साथ ही प्रसाद की व्यवस्था होगी। यात्रा के दूसरे दिन 5 जून को सुबह 9 बजे दत्त अखाड़ा घाट से यात्रा फिर शुरू होगी। कल शाम 5 बजे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रामघाट पर मां शिप्रा को 351 फीट लंबी चुनरी अर्पित करेंगे, जो दत्त अखाड़ा घाट तक विस्तारित होगी। इस अवसर पर आर्मी का सिम्फनी बैंड भी विशेष प्रस्तुति देगा। वहीं मुंबई से आए कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस देंगे। मेघालय में इंदौर के ट्रांसपोर्टर राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। राजा रघुवंशी की हत्या पेड़ काटने के हथियार से की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी पुलिस ने जब्त कर लिया है और जल्द ही इस मामले में खुलासे किए जाएंगे। इंदौर से 20 मई को हनीमून पर मेघालय के शिलांग गए राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी 23 मई से लापता थे, जिनकी शिलांग के डबल डेकर पहाड़ी इलाके में तलाश की जा रही थी, जिसमें से राजा रघुवंशी का शव बरामद होने के बाद शिलांग पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
शिलांग पुलिस और एनडीआरएफ की टीम राजा की पत्नी सोनम की तलाश में भी जुटी हुई है। वहीं राजा रघुवंशी के शव को इंदौर लाए जाने की भी प्रक्रिया अब चल रही है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को टिकट नहीं मिला और अब संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि राजा के शव को आज या फिर कल में इंदौर लाया जाएगा। राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी 23 मई को नोंगरिया घाट गांव के होटल से निकलने के कुछ ही घंटे बाद लापता हो गए। ये गांव जगह से 20 किलोमीटर दूर है, जहां सोमवार को राजा का शव मिला। इसी के पास मावक्कमा गांव में जीपीएस ट्रैकर से पता चला कि दंपति ने जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया वो 23 मई को कुछ देर के लिए यहां रुकी भी थी। जो मेरी बात हुई है वहाँ के पुलिस अधीक्षक से, उन्होंने इसको अपडेट लेटेस्ट में यही किया है कि उनकी जो बॉडी बरामद हुई है उसमें चोट के निशान हैं और वहाँ पे पास में ही एक नाइफ मिला है और कुछ सामान भी मिला है। तो इससे प्रथम दृष्टया मर्डर की घटना लग रही है और उन्होंने हत्या का अपराध इस प्रकरण में पंजीबद्ध कर लिया है और इसकी विवेचना एसआईटी वहाँ उन्होंने गठित की है, उसके द्वारा की जा रही है। और न्यूज़ 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही।